नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव समाचार और आज हम आपको बताते हैं एक सबसे बड़ी सनसनी खबर। जी हां, भंते वीणाचार्य जी को मिली जेल से रिहाई। बौद्ध समाज में छाया हर्ष का माहौल। देश भर में उनके समर्थकों में जश्न की लहर। बोध गया से लेकर दिल्ली तक लहराया गया बौद्ध ध्वज। गूंज उठे जय भीम और नमो बुद्धाय के नारे। क्या है इस रिहाई के पीछे की सच्चाई? क्या फिर होगा आंदोलन तेज? आगे देखिए इस खास वीडियो में। और आगे हम आपको बताते हैं कि भंते वीणाचार्य जी की एक शांतिपूर्ण प्रिय भंते वीणाचार्य जी एक शांति प्रिय बौद्ध भिक्षु जिनकी पहचान सिर्फ धार्मिक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी के रूप में भी है। बोध गया में दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार पर सवाल उठाए, भूमि अधिकारों और बौद्ध स्थलों की सुरक्षा की मांग की। इन्हीं आंदोलनों के चलते उन पर कई आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। बौद्ध अनुयायियों में भारी नाराजगी दिखी और जैसे ही भंते वीणाचार्य जी जेल से बाहर आए, हजारों की संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया और बौद्ध ध्वज, फूलों की वर्षा, जय घोष के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। उनके चेहरे पर एक शांति मुस्कान लेकिन आँखों में संघर्ष की चमक साफ दिख रही थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान लेकिन आँखों में संघर्ष की चमक साफ दिख रही थी। उन्होंने सबसे पहले बुद्ध वंदना की और फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा है और आवाज़ उठाना भी हमारा धर्म है। रिहाई के तुरंत बाद भंते वीणाचार्य जी ने बड़ा ऐलान किया। देखिए इस वीडियो में। महाबोधि महाविहार जिस पर बुद्धिस्टों का नियंत्रण नहीं है, वो आज़ाद भारत में आज भी अपने धर्मस्थल को अपना कहने का हक नहीं पाए। वो हक मिले, उसकी लड़ाई को बोध गया में पूरे देश ने एक साथ मिलकर, देश के सभी बहुजन समाज के लोगों ने साथ मिलकर आंदोलन में हिस्सा लिया, भाग लिया। और जैसे ही धीरे धीरे हमारा आंदोलन सफलता की ओर बढ़ता जा रहा था, तो अक्सर जो इतिहास में दोहराया गया है कि स्वार्थी लोग आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी समझौते तक जा सकते हैं, और कुछ लोग इस मंशा में लगे हुए थे और उनको लगा कि इस मंशा को उनकी पूरा न होने में कुछ बाधा है। वो बाधा भंते पूर्ण श्री राहुल वीणाचार्य है, बहुजन समाज के जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने कस्में खाई थी, संकल्प लिया था कि हम इस आंदोलन को पिछले की भांति इस बार ना तो खत्म होने देंगे, ना बिकने देंगे और ना पीछे हम हटेंगे। जो इस इरादे से, इस उम्मीद से आगे चलने थे, बढ़ रहे थे, तो फिर वही होता है कि जो वो नहीं पूरा कर पाए तो प्रशासन की आड़ में उन लोगों ने झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया और जेल गए। आपने देखा वो आंदोलन अगले दिन समाप्त कर दिया। तो ये तो मंशा साफ हो गई कि आंदोलन वो लोग नहीं चलाए। जेल जाने के बाद 67 दिन आज हम जेल में काटने के बाद आपके बीच मौजूद है। जेल में जाने का बहुत अच्छा अनुभव मिला यहाँ कि अगर मैं जेल नहीं आता तो शायद जो यहाँ के प्रशासन द्वारा और यहाँ के उन जिनसे हम लोग लड़ते आ रहे हैं, सामंतवादी सोच को जो पोषण बने हुए हैं, पोषण देते हैं, उनसे सताए हुए लोग जो जेल में
सैकड़ों की संख्या में बंद है। उनसे मिलने के बाद उनके अंदर जो हिम्मत पैदा हुई, उसमें से भी कुछ साथी आए थे, गाड़ी ले गए। और खास बात यह कि वो लोग बिहार में बहुसंख्य जाति में यादव जाते हैं, 14% आबादी है उनके बिहार में। और जेल में मुझे मेरे समाज के बाद सबसे बड़ा जो सहयोग दिया वो यादवों ने दिया। तो इतना बड़ा सहयोग दिया तो देखिए, अपने लड़के भेजे कि रिसीव करने चलिए बंटी जी को, जेल तक छोड़ने आए और वादा किया मुझसे कि एक का आदमी जैसे निकलेगा आपके आंदोलन के साथ खड़ा रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार हम मुक्त न कराएं। तो हम बार बार जो एक बार कमी महसूस करते थे, भंते जी के साथ बैठकर भंते जी मुझसे कहते रहते थे कि भाई लोकल के लोग नहीं है, लोकल के लोग नहीं है। तो लोकल के लोग मिल गए। वो लोकल के लोग क्यों नहीं, तो सबको जेल में बंद कर रखा। हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो जेल में थे। तो संयोग जो बना कि हम बाहर ढूंढ रहे थे, अंदर जाके मिल गए हम। तो अब बाहर आ गए हम। तो ये आंदोलन हम जीतने की जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद बरकरार है और जीत के ही जाएंगे। 23 तारीख को आप लोग सभी और सोशल मीडिया के सभी साथियों से मैं कह रहा हूं कि उनके चैनल के माध्यम से 23 जुलाई को गर्दनी बाग में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो पटना में रखा गया है, आप सब उसमें शामिल हो और फिर से हम लोग एक साथ संकल्प लेकर एक साथी, एक नौजवान अम्बेडकरवादी बहुजन समाज बुद्धिस्ट संकल्प लेकर इस आंदोलन को फिर से हम ताकत देने का काम करेंगे और अपनी मकसद में कामयाब होंगे। और आखिरी बात कहूँगा, 67 दिन जेल में रहने के साथ साथ जिन मेरे साथियों ने दिन रात रहकर यहाँ पर बाहर लाने की पैरवी करी, उनका तहे दिल से मैं बहुत बहुत साधुवाद शुक्रिया करता हूँ कि मैं आज उनकी पैरवी की बदौलत बाहर खड़ा हूँ और इस आंदोलन को फिर मजबूत करने के लिए हम एक साथ निकल गए। वकील साहब भी आए हैं, वकील साहब भी आए हैं। पीछे के जरा आइए वकील साहब, आप परिचय करा दीजिए। सुबोध प्रसाद जी हैं जिन्होंने हमें बाहर लाने में अपना अहम योगदान दिया है और बहुत सरल स्वभाव में फोन पे बात करता था इनसे। तो एक मिलनसार स्वभाव होता नहीं, कभी कभी वकील के लहजे बात करता है, उससे एटीट्यूड में बात करते हैं, पर एकदम मैत्रीपूर्ण बात करना, परिवार की तरह बात करना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वकील का काम ही होता है न्याय की जरूरत है, और जो अन्याय आपके साथ हुआ था उसके खिलाफ में खड़ा था जी। और मुझे आज बहुत खुशी है कि हम लोग एक पहली जंग हम लोग जीते हैं जी। इसके बाद जो है जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। विनय भंते जी आप संघर्ष करो, विनय भंते जी आप संघर्ष करो। जय 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 भीम, जय अम्बेडकर जय भीम, जय ज्योतिबा जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। बौद्ध समाज के हकों के लिए देश व्यापी पदयात्रा का ऐलान। बौद्ध धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सरकारी कब्जे से के खिलाफ जन आंदोलन और बौद्ध युवा शक्ति मिशन की स्थापना की घोषणा। उन्होंने साफ कहा कि हमने बोध गया के लिए शुरू किया था, अब ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। उनके इस बयान के लिए ये समाज में जोश भर दिया है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लाखों पोस्ट वायरल हो रही हैं। आप देख सकते हैं, भंते जी हमारे हक की आवाज़ हैं और उनका बाहर आना नया उजाला लेकर आया है। हम उनके साथ हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे। भंते जी का संघर्ष हमें
महिलाओं के हक दिलाने में प्रेरणा देगा। और साफ है कि भंते विनयचार्य अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का चेहरा बन चुके हैं। और सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रशासन दबाव में है। वहीं विपक्षी दलों ने खुलकर भंते विनयचार्य के समर्थन में बयान दिए हैं। जब कोई शांतिपूर्ण आंदोलन करता है तो उसे जेल में डालना लोकतंत्र का अपमान है। जी हाँ, भंते जी की रिहाई नई लड़ाई की शुरुआत है। तो साथियों, भंते विनयचार्य जी के रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि ये आशा, संघर्ष और परिवर्तन की लौ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस दिशा में कदम उठाती है और आंदोलन किस रफ्तार से आगे बढ़ता है। तो आप बने रहिए नेशनल लाइव समाचार के साथ, आपको हर अपडेट सबसे पहले लाएंगे। और अभी के लिए अनुमति दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।